आज आलोचना प्रसंगों का सप्तम खंडों से पाठ शुरू होगा। सप्तम खंड शुरू करने से पहले जैसे हम लोग लास्ट टाइम किए थे, हम शंखध्वनि से शुरू करेंगे। तो हम शंखध्वनि शुरू करते हैं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग में उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा रानंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। ठाकुर जी की कृपा से आज हम लोग 7th अध्याय जो है सप्तम खंड आलोचना प्रसंग वो शुरू कर रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप सभी के वजह से मैं ये आलोचना प्रसंग पाठ करने का मुझे एक सुवर्ण अवसर मिला है। जय गुरु। आलोचना प्रसंग सप्तम खंड, डेट 27th December 1945, पेज 1 and 2। সিসি ঠাকুর সকালে মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে আশ্রম প্রাঙ্গণে বকুলতলা একখানি বেঞ্চিতে বসে আছেন। सीसी ठाकुर सुबह मातृमंदिर के पीछे तरफ आश्रम प्रांगण में बकुलतला के नीचे एक बेंच पर बैठे हुए हैं। जोगेंदा, चक्रपाणीदा, बीरेंदा प्रभृति অনেকে কাছে আছেন। योगेंदा, चक्रपाणीदा, बीरेंदा प्रभृति बहुत के उनके निकट हैं। मुंशी साहेब नामक শ্রী ঠাকুরের একজন পুরাতন সহপাঠী এসেছেন। मुंशी साहब नाम के सीसी ठाकुर जी के बहुत पुराने सहपाठी आए हैं। ताके पेয়ে তিনি খুব খুশি। उन्हें पाकर वे खूब बहुत खुश हैं। प्राण खुले पुरानो दिनेर गल्प করছেন। प्राण खोलकर पुराने दिनों की कहानियां कह रहे हैं। आदर भरा कंठे बोलছেন, তুমি মাঝে মাঝে এসো। बहुत प्रेम भरे स्वर में कह रहे हैं कि तुम बीच बीच में आना। ছোটবেলার সাথী তুমি, দেখলে কত ভালো লাগে। बचपन का साथी हो तुम, देखने पर कितना अच्छा लगता है। আমি যে নিজে তোমার কাছে যাব সে সাধ্য আমার নেই। मैं खुद तुम्हारे निकट जाऊंगा ऐसा सामर्थ्य नहीं है। देखो ना কেমন অকর্মণ্য হয়ে পড়েছি। देखो ना कितना कैसा अकर्मण्य हो पड़ा हूँ। তোমার পাতলা শরীর হলেও এখনো বেশ সুস্থ ও কর্মঠ আছো। तुम्हारा शरीर पतला होने पर भी अभी भी तुम काफी स्वस्थ और कर्मठ हो। परम पिता करुण बराबर তুমি এমনি থাকো, बाल बच्चा নিয়ে সুখে থাকো। परम पिता ये करे कि बराबर तुम ऐसे ही रहो और तुम्हारे बच्चों के साथ तुम सुखी रहो। আর আশেপাশের সবাইকে সেবায় সুখী করে তোলো और आजू बाजू के सभी को तुम अपने सेवा से सुखी बनाओ। खुदार बांदर किंतु छुट्टी नहीं। खुदा के जो बंदे होते हैं उनका कोई छुट्टी नहीं है। এই কাজ থেকে ছুটি চাইলে ছোট হয়ে যেতে হয়। इस कार्य से छुट्टी चाहने पर छोटा हो जाना होता है। सरकारी কাজ থেকে অবসর পেয়েছো। सरकारी काम से तुम्हें अभी अवसर मिला है। এইবার परम पितार কাজ করো। अब तुम परम पिता के लिए काम करो। ওতে শরীর মন ভালো থাকবে। उससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेगा। आयु बेड़े जावे, आयु बढ़ जाएगी। मुंशी साहेब, छुट्टी আমি চাই না, কাজই আমার ভালো লাগে। मुंशी साहब कहने लगे, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे काम अच्छा लगता है। স্থানীয় নানা ব্যাপারে অফিসাররা আমার হেল্প সাহায্য চান, আমিও না করি না। जो स्थानीय विभिन्न बातों में ऑफिसर मेरे हेल्प यानी कि सहायता मांगते हैं, मैं भी ना नहीं करता हूँ। এই তো কাপড়ের ব্যাপারে রেশন কার্ড হচ্ছে, এই कपड़े के मामले में রেশন কার্ড हो रहा है। কিভাবে কি করতে হবে আমি সব বলে দিয়েছি। किस तरह क्या करना होगा मैं सब कुछ बता दिया हूँ। তা তুমি রেশন কার্ড করেছো তো? मुंशी साहब पूछने लगे कि तुमने रेशन कार्ड बनाया तो है। सीसी ठाकुर सहास्य ভালো কথা জিজ্ঞেস করেছো আমার কাছে। सीसी ठाकुर हंसते हुए कहने लगे कि बहुत अच्छी बात पूछे हो तुमने मुझे। আমি কি কার্ড ফার্ড চিনি? না কোনোদিন দেখেছি? मैं कोई कार्ड वर्ड जानता हूँ?
और ना ही मैं कभी ये देखा हूँ। আমার রেশন কার্ড তুমি, মেরা রেশন কার্ড তুম हो। আমি খাই তোমাদের এক মুঠো আর পরি তোমরা যা পড়তে দাও। मैं खाता हूँ तुम्हारे दिए हुए एक मुट्ठी से और जो तुम देते हो वही पहनता हूँ। আমার আলাদা কিছু নেই, মেরা अलग से और कुछ नहीं है। তার রেশন কার্ডের কথা যখন তুললে অনুগ্রহ করে তুমি আশ্রমের সবার কাছে ব্যবস্থা করে দাও। वैसे राशन कार्ड का बात जब तुमने निकाला है तो अनुग्रह करके तुम ही आश्रम के सभी के लिए ये बंदोबस्त कर डालो। আমার এরা কেমন নাগলা গোছের, মেরে ये सब बहुत ही भोले हैं। কোথায় কিভাবে কি করা লাগে ভালো করে বোঝে না। कहाँ किस तरह से क्या करना चाहिए अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। তুমি মুরব্বীর মতো সব শিখায় পড়ায় দেবা। तुम एक उस्ताद की तरह सब कुछ सिखा पढ़ा देना। আমাদের প্রমোদদার সঙ্গে কথা কও। हमारे प्रमोददा के साथ तुम बातें करो। তাকে সব বুঝায় দাও। উन्हें सब कुछ समझा दो। এখানে কারো কাপড়ের অভাব হলে আমি কিন্তু তোমাকে দেখায় দেব। यहाँ पे किसी का अगर कपड़े का अभाव हो तो मैं तुमसे उन्हें मिला दूंगा। তাতে বিরক্ত হও না কিন্তু। उससे तुम विरक्त मत होना। মুন্সি সাহেব, আচ্ছা আমি প্রমোদ বাবুকে সব বলে দেব, সেভাবে করলেই হয়ে যাবে। मुंशी साहब कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं प्रमोद बाबू को सब कुछ बता दूंगा। उस तरीके से करने से ही हो जाएगा। সিসি ঠাকুর আবদারের সুরে, হয়ে যাবে কথা বুঝি না, তুমি করে দেবা। सीसी ठाकुर आग्रह भर स्वर में कहने लगे, हो जाएगा ये बात मैं नहीं समझता हूँ, तुम कर देना। মুন্সি সাহেব সহাস্যে, আচ্ছা আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কোনোদিন পারার জো নেই। मुंशी साहब हंसते हुए कहने लगे, ठीक है, तुमसे मैं जीत जाऊं यह संभव नहीं है। सीसी ठाकुर, তোমার ভালোবাসাই আমার বল। सीसी ठाकुर कहने लगे, तुम्हारा प्रेम ही मेरा बल है। কথার ভিতর দিয়ে যেন অন্তরঙ্গ প্রীতির ফাঁক উঠছে। बातों के द्वारा मानो जैसे अंतरंग प्रेम का उफान उठ रहा है। उपस्थित সকলে অন্তরে বড় সুখ বোধ করছেন। वहां पर उपस्थित जो भी है उन सभी के अंतर में बड़ा सुख का आनंद महसूस हो रहा है। এমন সময় একজন এসে सीसी ठाकुर फोटो তোলার অনুমতি চাইলেন। ऐसे समय पर एक व्यक्ति आकर सीसी ठाकुर के फोटो खींचने के अनुमति चाहने लगे। सीसी ठाकुर बोललेन, আমার এই বন্ধু সহ তুললে ভালো হয়। सीसी ठाकुर कहने लगे कि मेरे इस मित्र के साथ फोटो खींचने से अच्छा होगा। তার ইচ্ছা অনুযায়ী একসঙ্গে দুজনেরই फोटो তোলা হলো। उनके इच्छा के अनुसार एक साथ दोनों का ही फोटो खींचा गया। একটু পরে মুন্সি সাহেব প্রীতি মনে বিদায় নিলেন। थोड़ी देर बाद मुंशी साहब बहुत प्रीत होकर विदा लिए। যাবার আগে প্রমোদদার কাছে যা বলবার বলে গেলেন। जाने से पहले प्रमोददा के निकट जो भी कुछ कहना था वो कहकर चले गए। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ किया है और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सूरजदा प्रतिदिन बंगाली टू हिंदी ट्रांसलेशन का ऑडियो क्लिप भी भेजते हैं। इस महान कार्य के लिए मैं सूरजदा को सभी दादा माँ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। सचमुच आज का विषय वस्तु सुन के मेरा मन में बहुत सुख महसूस हो रहा है, बहुत आनंद महसूस हो रहा है। सीसी ठाकुर जी आश्रम में अपने पुराने सहपाठी मुंशी साहब से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं और स्नेहपूर्वक उन्हें बार बार आश्रम में आने के लिए कहते हैं। सीसी ठाकुर जी उन्हें परम पिता के सेवा में लगे रहने, दूसरों को मदद करने और जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देते हैं। मुंशी साहब बताते हैं कि वो हमेशा लोगों का सहायता करते रहते हैं। रेशन कार्ड की चर्चा पर सीसी ठाकुर जी सरल भाव से कहते हैं कि उनका अपना कुछ नहीं है, उन्होंने सब कुछ दूसरे पर निर्भर है और मुंशी साहब को आश्रम में लोगों के लिए रेशन कार्ड की व्यवस्था करने के अनुरोध करते हैं। मुंशी साहब इस बात पर सम्मति प्रदान करते हैं और कहते हैं हो जाएगा। सीसी ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारा प्यार ही मेरा बल है। सीसी ठाकुर जी मुंशी साहब का साथ फोटो लेने के लिए राजी हो जाते हैं और फोटो लेने के बाद मुंशी साहब प्रमोद के साथ बात करके प्रस्थान करते हैं। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धा श्रीमती रीना किशोर माँ को अनुरोध करूंगा 7 मिनट आलोचना कर, 7 मिनट्स। तो जय माँ गुरु आप जगन।
आप 642 तक आलोचना कीजिएगा। जी जी। परम प्रेम श्री ठाकुर कुलचंद जी जगत जननी शिष्य परमा परम पिता शिष्य बड़दा परम पिता शिष्य आचार्य के चरण कमल मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्ति में दादा माँ सभी को मेरा हृदय से आनंद जय गुरु। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर ढंग से होता है, सचमुच सुबह सुबह मन प्रसन्न हो जाता है। आज की ये आलोचना प्रसंग में जो है ठाकुर जी और उनके एक मित्र थे, आए थे, अभी देखिए तुरंत भूल गया नाम। तो मुंशी साहब, मुंशी साहब। मुंशी साहब, जी जी दादा, मुंशी साहब आए हैं। ठाकुर जी को इस उनसे वार्तालाप करके इतना खुश हो रहे हैं, उतना खुश, उनके आने की खुशी में ठाकुर जी को पूरा प्रेम उड़ेल दिए। पूरे में ये दिखता सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम। ठाकुर जी हमारा कितना प्रेममय है, सभी से प्रेम करते हैं, उसमें ये दिख रहा है। उनके बचपन के जो दोस्त आए हैं उनसे बात करके, उनसे पुराने जमाने की बात करके एकदम बच्चा की तरह एकदम घुस गए हैं। जैसे लगता है दोनों आपस में इतना अंतरंग लोग अंदर में हो गया है कि सभी एकदम लग रहा है कि जो वहां जितने लोग बैठे भी हैं उन लोग भी सभी वैसा ही फील कर रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं अंदर अंदर। अंतरंग से अंदर से खुश होना ये संभव होता है कब? जब हम ऐसा देख रहे हैं हमारे आगे जो सामने जो है हमारे प्रिय परम, हमारे परम पिता, देखिए वो तो प्रेम लेकर के ही आए हैं सभी को, एक मनुष्य के लिए ही नहीं, मनुष्य के साथ साथ जानवर है, पक्षी है और ये पौधा है, इतने लोगों के साथ। एक कुत्ता के प्रति भी उनका वैसी सहानुभूति रहती थी, एक बकरी के पीछे भी उतनी सहानुभूति होती थी, मनुष्य के प्रति तो है ही। एक पेड़ भी अगर कहीं कोई काट देता था उसके प्रति उनका इतना मतलब प्रेम ही था, हर कुछ के साथ उनका प्रेम। ये परम प्रेम में प्रेम का जो मंगल रूप हमारे ठाकुर जी जो आए हैं अभी, वो उनको देखते हैं कि आज आज भी जो उनको लेकर के जो चल रहे हैं, यानी कि ठाकुर जी जो दिए हैं आचार्य पद्धति, उसमें भी देखते हैं कि प्रेम प्रेम प्रेम, इतना प्रेम उड़ेल करके कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं। जहाँ अपना भी लगता है कि पराया है, पराया भी यहाँ अपना भी है, पराया है तो ठाकुर जी बोले कोई है ही नहीं। ठाकुर जी कितने सभी के अपने हैं, तो बोलते थे पराया सब तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। कोई बोला था कि आप इतना सारा सब लोग करते हैं तो क्यों नहीं पेपर में निकालते हैं, तो बोले पेपर में क्यों निकाले, तो सब मेरे अपने हैं, मेरे तो कोई पराया है ही नहीं। जब 79 ईस्वी की मैं बात कर रही हूँ, मैं गई थी जब पहली बार, दीक्षा हो चुकी थी मेरा, तो 79 के अप्रैल में ही दीक्षा हो गई, स्वस्थैनी भी उसी समय साथ साथ सब। तो देखिए वहां जब मैं गई थी कुछ बाद बड़दा बैठे थे, बड़दा को जब फर्स्ट टाइम मैं देखी ना, मुझे लगा कि गंभीर तो थे ही, उनकी बड़ी बड़ी आंखें देख करके मैं मुझे थोड़ा मतलब भयभीत थी, शांति से डिसिप्लिन वे में अपने बैठी वहां। लेकिन बैठने के बाद ये फीलिंग हुआ सचमुच वो अंदर से कितने दर्दी हैं, कितने प्रेमी हैं, वो फिल्म में मुझे बैठने के बाद मिला। वहां बैठ और हर दिन बैठना शुरू किए, उसके बाद जब भी जाते थे रहते थे बैठते थे। मेरे बच्चा लोग भी सब बैठता था, बच्चा लोग को भी इतना मतलब उत्साहित होके बैठता था कि जा रहे दादाजी के पास बैठेंगे, और दादाजी के पास बैठ करके वहां जो भी बैठता था, जब भी बेटी लोग बैठती थी बोलती थी अनुशासन में पालथी लगा के जो बैठती थी सब, तो दादा इन लोगों पर एकदम गहन दिखते थे, आंख उनका एकदम इस तरह बहुत देर तक दिखता था। अब बच्चा लोग कुछ बोलता नहीं था, एकदम एक्साइटेड होकर के बाद में मम्मा मेरे हमको दादाजी मुझे देख रहे, वो बोले मुझे देख रहे हैं, मुझे देख रहे थे। उनका प्रेम आज भी हम लोग को मिल रहा है, परम 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 प्रेम वशिष्ठ ठाकुर उनके अपने वंशधारा में आज भी मौजूद हैं, और वही प्रेम उड़ेल रहे हैं जो कि एक दोस्त को दिए थे ठाकुर जी। वहां महसूस किए थे कि मेरा दोस्त आया है, उसे कितना प्रेम उनको लग रहा है, बहुत प्रेम प्रेम। और देखिए वहां जब यहाँ तक कि वो ठाकुर जी जो वहां बोले हैं, वो बोले कपड़ा के बात बोले कि ये राशन कार्ड का, ठाकुर जी देखिए कितना प्रेमी, बोलते हम ये क्या करेंगे, तुम कहाँ से देखो मेरा कोई राशन कार्ड है क्या, हमने देखा हूँ क्या। मैं देखिए ठाकुर जी किस तरह से सभी को बोलते हैं तुम जो देते हो वही मैं खाता हूँ, तुम जो पहनाते हो वही मैं पहनता हूँ। कहाँ इनका कैसा प्रेम है, अपने लिए तो उनको कुछ नहीं है, तो फिर भी बोल रहे हैं कि जाओ प्रमोद दा को तुम सब बता देना, ताकि सब भक्तगण को इतना जो लोग है सबको जहाँ कमी होगा राशन कार्ड का वो तुम ही व्यवस्था कर दो, तुम कर दो। और कितना जोर डाल के उनको बोल रहे हैं जैसे कि एक अधिकार स्वरूप। ये अधिकार कहाँ होता है, ये प्रेम रहने के कारण ही अधिकार हो सकता है, अन्यथा प्रेम नहीं रहने पर अधिकार का तब की बात ही खत्म हो जाती है। तो प्रेम को देख के मेरी छोटी बेटी तीनों बेटी बैठी थी वहां उस समय, उसमें बेटा नहीं था जबकि बात कर रहे हैं। वो देखिए शिशि बड़दा जो बच्चा लोग आता था छोटा छोटा, जो सत्यानुसरण का जो उसमें विश्लेषण होता था अपने बैठ के करते थे, लोग से बच्चों लोग से पूछते थे, नहीं होने पर खुद सही अपने वो बता देते थे। तो देखिए वहां कैसे बता दिए, वहां बोले कि
दिख नहीं रहा, ये छोटी लाइन में लगा है बांटने के लिए, जो पूरी हलवा बांटते थे, तो उधर ही से बच्चा लोग स्कूल चला जाता था। तो देखिए कैसे वो बोले, मेरी छोटी बेटी को बोले कि तुम इसको आगे करो, ये बहुत छोटी है। इसी तरह बेटा को भी मैं अचानक प्रणामी करा के दिए थे, और खड़ा होकर के जब वो चला गया एकदम दादा के पास, उनको बड़दा को पकड़ करके खड़ा है। मेरे फादर इन लॉ ऋतिक होने के बावजूद भी जब वहां से लौट के आता है, उसको प्रणाम करे। हम लोग बाबूजी क्यों प्रणाम करे इसको? बोले अरे तुम जान रहे हो, मामूली बात है, ईश्वर को छू के आया है, इसमें अभी भी छुआ हुआ अंश है, ऐसे बोलते थे। तो मेरा समय हो गया, मैं यही बोलकर अपनी वक्तव्य को शेष करती हूँ। परम पिता के राधे चरण में सभी की मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरुदादा। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भाव से रीना माँ अभी आलोचना कर रहे थे विषय वस्तु को। बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके अनुभूति बताया उन्होंने, बर्थडे का साथ क्या अनुभूति हुआ था वो बताए। बहुत अच्छा लगा माँ, आपका आलोचना पहली बार आपने बोले हैं, और बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किया, और निर्धारित समय में आपने आलोचना समाप्त किया है। बहुत अच्छा लगा। अभी अभी मैं जय आलोचना करने गुरुदादा, के लिए, जय गुरुदादा। जय गुरु माँ। अभी आलोचना करने के लिए मैं प्रोफेसर विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा, 10 मिनट आलोचना करें दादा। आप 6:53 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। यहाँ पर जो आज जो है एक होते हैं क्लासमेट, ठाकुर जी के क्लासमेट आए, अलग तरह के आज भाव है। वहां पर उपस्थित जो लोग हैं अलग ही प्रसंग देख रहे हैं। हम लोग कहानी में सुनते थे, कृष्ण सुदामा की बात सुनते थे, है ना। तो वैसा ही प्रेम जो है ना, कृष्ण जी ने सुदामा जी को एकदम गले लगा लिया था, तो वैसे ही जो है प्रेम यहाँ झलकता है। हम लोग भी जब बचपन के जो मित्र से मिलते हैं तो कितनी सारी पुरानी बातें जो याद आने लगती है। तो ठाकुर जी भी उसी अवस्था में है। यहाँ तो सब कुछ लिखा नहीं ना, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ की ठाकुर जी उसी अवस्था में है। उनको बचपन की यादें जो है सब याद आ रही होगी। यहाँ पर जो है मुंशीदास जो आए हुए हैं ठाकुर जी के पास, तो ठाकुर जी बहुत उत्साहित हैं उनसे मिलकर के, और ठाकुर जी उनसे जो है बोल रहे हैं कि जो तुम बार बार आना है, तुम बार बार आना, है ना, बीच बीच में आते रहो, है ना, तुम बचपन के साथी हो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर यही है कि जो कोई डिफरेंस नहीं है। ठाकुर जी जो है वहां पर, जबकि ठाकुर जी को वहां पर कितने लोग आते हैं डेली मिलने के लिए, है ना। लेकिन जब उनके फ्रेंड्स आए हैं, हालांकि सब ठाकुर जी तो सबसे प्यार करते हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स जो बचपन का है उनसे बहुत उत्साहित है, और उनके जो है और कैसे उनको कहाँ बैठाया जाए, कहाँ रखा जाए, शायद यही सोच रहे होंगे ठाकुर जी उस टाइम में। तो जो है तुम्हें बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हारे पास आऊं ऐसी सामर्थ्य मुझ में नहीं है। देखो ना मैं कैसे कर्मण्य और कर्मण्य हो गया। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर जो है, ये जो है कोई जो है यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कर्मण्य हो गया हूँ, मतलब ठाकुर जी अपने को जो है यहाँ पर जो है जैसे कि जो यहाँ पर जो है ये ह्यूमिनिटी की बात कर रहे हैं, विनम्रता की बात कर रहे हैं, है ना, कि कितने विनम्र है ठाकुर जी। बोलते हैं ना कि ईश्वर जो होते हैं गॉर्जियसली सिंपल होते हैं, इतने सिंपल होते हैं। वही ठाकुर जी उसी भाव में है यहाँ पर। मैं करूँ जबकि लोग उनसे जबकि लोग उस टाइम उनको महान माने ईश्वर ही मानते हैं, लेकिन अपने को बोलते हैं मैं कर्मण्य हो गया हूँ। यही है सच्चे जो महान व्यक्ति की जो है, यही जो है गॉर्जियसली सिंपल जो हो रहे हैं ठाकुर जी, यही पर दिख रहा है। सच्चा महान व्यक्ति खुद को जो है बड़ा कभी नहीं समझता है, उनके पास कोई अहंकार नहीं होता है। विनम्रता जो है, ह्यूमिलिटी उनकी पहचान होती है ना। जैसे बहुत सारे लोग जो है जो नॉलेजेबल आदमी होते हैं, रियली नॉलेजेबल होते हैं, वो कभी नहीं बोलते कि मैं सब सीख चुका हूँ। वो हमेशा बोलते हैं मैं तो अभी सीख रहा हूँ,
मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। लेकिन जो कम जानने वाला होता है अक्सर वो व्यक्त करता है कि मैं तो बहुत जानता हूँ, और जबकि वो दिखावा ही होता है एक्चुअली, है ना। इसके बाद जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि खुदा के बंदे को छुट्टी नहीं होती। अभी देखिए यहाँ पर जो है खुदा के जो बंदा होता है, जैसे हम लोग जो हैं सभी ईश्वर की संतान हैं, और स्पेशली जहाँ पर मुंशीदा रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने के बाद ठाकुर जी की यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश है। यहाँ पे तो रिटायर होने के बाद जो है आदमी क्या हो जाता है, वो घर में बैठ जाता है ना। उनकी लाइफ एकदम निष्क्रिय हो जाती है जनरली, जो इंगेज नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो, क्योंकि ठाकुर जी हर हमेशा बोल रहे हैं कि दूसरों का सेवा करो, हर हमेशा दूसरों के लिए सोचो। हम अपने लिए तो जीते ही हैं, हम अपने लिए कमाते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, लेकिन हम जो है अपने जिंदगी में दूसरों के लिए क्या करते हैं, दिन 24 आवर्स में दूसरों के लिए क्या करते हैं, है ना। किसी जो है जैसे यहाँ हम ठाकुर जी की चर्चा कर सकते हैं किसी के साथ, किसी एक आदमी को हम फोन भी करते हैं क्या कि दादा आप कैसे हैं। यहाँ पर जो है ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि जो तुम खुदा के बनते हो, खुदा के बंदे को कभी छुट्टी नहीं होती है। जैसे अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ, 2 साल लगभग हो चुका है, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैंने रिटायर किया। मुझे लगता है कि मैं अभी भी, मैं पहले से ज्यादा बिजी हूँ, ऐसा ही फील हो रहा है। क्योंकि मैं पहले कॉलेज जाता था, ठीक है, मान ली दिन भर में 2 पीरियड रहता था, 2 पीरियड या 3 पीरियड लेता था, इसके बाद तो आराम ही करता था। लेकिन अभी लगता है कि जो हम जो है ठाकुर जी के काम में जो है अपने को व्यस्त रखना जो है, इससे क्या होता है यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि जो उससे तुम जो है स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहने की बात ठाकुर जी बोल रहे हैं। मतलब ठाकुर जी यहाँ पर ये बहुत बड़ा संदेश आज दे रहे हैं। जो हम लोग यहाँ आलोचना प्रसंग पढ़ रहे हैं कि हम लोग रिटायर के बाद या रिटायर के पहले भी हमको बिजी रखना है हमेशा। हम तो दिन भर ऑफिस आए, फिर शाम में क्या करते हैं, शाम में तो ऐसे हम टीवी देखते हैं बैठ करके। तो हम अपने को ठाकुर के काम में व्यस्त रहे। और ठाकुर जी अभी तो आचार्य देव हम लोग को डीपी वर्क जैसा दिए हैं, कि डीपी वर्क ऐसा काम दिए हैं कि दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, है ना। यही बात है। तो यहाँ पर जो है ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो उससे तुम जो है स्वस्थ रहोगे। और ठाकुर जी यहाँ पर बाल बच्चों के साथ सुख से रहो बोल रहे हैं। आसपास के सभी लोगों को सेवा करके सुखी बनाओ, सेवा दो। ठाकुर जी खुदा के बंदे को तो छुट्टी नहीं होती है, इस काम से छुट्टी मांगने पर छोटा हो जाना पड़ता है। इस काम से छुट्टी मांगने पर छोटा हो जाना पड़ता है। तो इसमें क्या है, छुट्टी कहीं भी लाइफ में नहीं समझने कि नहीं छुट्टी हो गया, रिटायर हो गया। हमें जो, और ये कब आएगा, जब हम दूसरों की सेवा के बारे में हम हर हमेशा सोचोगे, दूसरे के अपलिफ्टमेंट के, दूसरों को ठाकुर के रास्ते पर ले जाने के लिए, उसी में उनका कल्याण है। तो उसी में दूसरों के कल्याण में ही हमारा कल्याण छिपा हुआ है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि दूसरे के बारे में सिर्फ सोचो, कल्याण, तुम्हारा कल्याण उसी में छुपा हुआ है। अपने बारे में तो सोचो ही नहीं कभी। आचार्य देव बम्बे में आए थे, वही बोल रहे थे कि अपने बारे में कुछ मत सोचो। ठाकुर जी बोल रहे हैं अपने बारे में ठाकुर से कुछ मांगो नहीं, हर हमेशा दूसरों के बारे में सोचो। आपका जो है उसी में कल्याण। मैं छुट्टी नहीं चाहता, तो मुंशी साहब बोलते हैं मैं तो छुट्टी नहीं चाहता हूँ, मुझे बहुत काम बहुत अच्छा लगता है दूसरों के लिए काम करना। वो अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर जो है राशन कार्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा यहाँ पर स्मरण है। ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि जो आपने राशन बढ़ाया है ना, ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं तुमने मुझे अच्छा प्रश्न किया, क्या मैं कोई कार्ड वार्ड जानता हूँ या कभी देखा है, मेरा राशन कार्ड तो तुम ही हो। तो यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो प्रेम ही मेरा खर्च है और मनुष्य ही मेरा आमदनी है। यहाँ पर ठाकुर जी जो यही बात है कि
तुम ही लोग मेरा राशन कार्ड हो, तुम ही लोग सब कुछ हो, तुम जो देते हो, है ना, वही मैं खाता हूँ, वही मैं पहनता हूँ। लेकिन हाँ, ठाकुर जी यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि लेकिन आश्रम के कुछ जिनको जरूरत है, यहाँ पर ठाकुर जी ये भी बोलते हैं कि हम जो है, जैसे सरकारी स्कीम होता है जनरली, तो क्या करते हैं, हम सरकारी स्कीम को जो है, हम एलिजिबल नहीं है, हम हमारे पास पैसा है, लेकिन जो फ्री में जो मिलता है, यानी वृद्धा पेंशन, ये वो जो भी होता है, बहुत सारी स्कीम है, उसका हम लाभ उठाते हैं। राशन कार्ड का भी हम लाभ उठाते हैं। उसके लिए क्या होता है, हम गरीबों का हक मारते हैं। हम एलिजिबल नहीं है, हम सफिशियंट हैं, हमें राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, तो लेकिन हम राशन कार्ड बना लेते हैं, जो भी गवर्नमेंट का फायदा उठाते हैं। तो ठाकुर जी तो यही बात यहाँ पर सिखा रहे हैं कि हमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको जरूरत है उनके लिए जो है आप जो है दीजिए। तो ठाकुर जी, और यहाँ पर ठाकुर जी अधिकार भी कर रहे हैं, अधिकार बना रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, अनुरोध, ठाकुर जी बोल रहे हैं अनुरोध के सर में हो जाएगा, बात में समझता हूँ, तुम करके दो। देखिए अधिकार है। ठाकुर जी जो है, हम लोग भी बोलते हैं ना, फ्रेंड्स को बहुत अधिकार से बात करते हैं, ठाकुर जी वही भी अधिकार की बात करें, तुम करके दो। मुंशी साहब मुस्कुराते हुए, अच्छा अच्छा, तुम्हारे साथ कभी पार पाना संभव नहीं है। तो ये सब फ्रेंडशिप की बात है ना, तुम्हारा प्यार ही मेरा बल है। तो मेरा टाइम दादा यहाँ समाप्त होता है, मैं इतना करके अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से भी ज्यादा विषय वस्तु को आलोचना किए है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी दिए है। और सचमुच बोले है कि जो मतलब रिटायरमेंट का बाद ना लगता है कि ज्यादा बिजी हो गया हूँ। मेरे को भी यही एहसास होता है, रिटायरमेंट का बाद मैं ज्यादा बिजी हूँ। जब ऑफिस में था इतना बिजी नहीं था, जब रिटायरमेंट का बाद ज्यादा बिजी हूँ। दादा ने एकदम बिल्कुल सही बोला, मेरा मन का बात बोला दादा ने, तो अच्छा लगा बहुत ये बात। अ, तो आज दो नया दादा माँ देख रहा हूँ, ज्वाइन किए है, राकेश कुमार दा और एक रेखा महातो। दादा जय गुरु, राकेश दा जय गुरु, आपको आलोचना प्रसंग में स्वागत करता हूँ। रेखा माँ आपको स्वागत करता हूँ आलोचना प्रसंग में। जय गुरु माँ, जय गुरु दादा। अभी मैं आलोचना करने के लिए हमारा जो, सोमनाथ हाँ बोलिए दादा। सोमनाथ दा, जय गुरु। बोलिए ये दादा। जो आलोचना प्रसंग में जो लिंक है ना, हाँ हाँ। उसमें कुछ लोग का कनेक्शन करने नहीं हो रहा है, कॉल आ रहा था अभी, शायद उसके अच्छा लिए अच्छा। अटेंडेंस ओके। कम हो रहा है। ऑलरेडी तो अच्छा। दादा मनीष दा डाले, मैं डाला हूँ, बट पुराना हाँ हाँ। लिंक में भी घुस रहे लोग, तो उसको ओ थोड़ा डिलीट कर अच्छा दीजिए। अच्छा। अच्छा डिलीट कर देता। उसमें तो बी लगा हुआ है, इसलिए जा ही नहीं रहा। ओ हाँ, अच्छा अच्छा, बाई मिस्टेक एक बग घुस गया उसमें, बग। तो उसको डिबग करके भी भेज रहा है। अभी फिर आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री नरेंद्र पाड़ी दादा, जो कि ठाकुर जी का सह ऋत्विक है इंदौर से, उनको अनुरोध करूंगा 15 मिनट्स आलोचना करने के लिए। दादा आप 7:10 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु। मीनवाइल मैं करेक्शन करता हूँ। जय गुरु, सभी को जय गुरु। सप्तम खंड का आलोचना प्रसंग का पहला पेज से आज की शुरुआत है। एक शुभ समय है, शंख ध्वनि के साथ में शुरू किया गया है और एक खुशनुमा माहौल है। सोमनाथ दा को अपने आप मतलब ऐसा खुशी महसूस करते हैं, वो बता नहीं पाते, व्यक्त करना चाह रहे थे। और सम्मानीय विजय दा बहुत सुंदर ढंग से इसके ऊपर आलोचना के ऊपर आलोचना तो नहीं, उनके भाव बोध उन्होंने जो जो कई सारे बात में ऐसा सोच रहा था तो उन्होंने व्यक्त किए। और अपना जीवन में दोनों दादा, सोमनाथ दा, विजय दा लाइव है ठाकुर जी जिसके विषय में आलोचना किए है। और श्री श्री दादा वर्तमान आचार्य देव सत्संग में कहते सत्संगी कभी रिटायरमेंट नहीं होता है। मतलब अवसर प्राप्त जो है, ठीक है, वो जो जॉब है वो जॉब से, जॉब जैसे ज्वाइन किए थे ऐसे जॉब एक दिन स्विच हो गया। मतलब यार जॉब को उस समय के आर्मी में जैसे 10-5 साल के लिए है, तो लेकिन वो लगातार करने से, लेकिन यहाँ करने से ठाकुर जी बोलते हैं आयु के वृद्धि होता है। सत्संग में ठाकुर जी के शरण में आने से आयु के वृद्धि होता है, ये सही है। और ये जो सहपाठी सहपाठी जब ठाकुर जी बैठते
ठाकुर जी का सहपाठी के प्रति जो व्यवहार, जब हम वो व्यवहार को देखते हैं हम अपने आप को सोचते हैं, जाते हैं हमारे बहुत सारे सहपाठियों से मिलते हैं। दुर्भाग्यवश जो है 1972 मेरा बर्थ है, लेकिन मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे 4 दोस्त अभी नहीं है, दुनिया में नहीं है, कुछ कुछ कारणवश। ठाकुर जी की दया से ठाकुर जी को धरने का बाद में बस खुशी और आनंद में है। और जैसे कोई दोस्त नहीं है तो उसके घर परिवार के लिए कभी कुछ जो बनता है अपना समझ के करते भी हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी जो दिल खोल के उनके सहपाठी को स्वागत करते, लेकिन हमारा इतना बड़ा दिल नहीं है। अगर हम कभी IAS IPS IRS बनते और हमारा एक दोस्त अनपढ़ गवार होता और मेरे पास में आता, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, मैं उसको ठाकुर जी जिस ढंग से स्वागत किए उस ढंग से स्वागत नहीं कर पाता। ये हमारा अंदर में जो है, हम इतना नरम नहीं है। लेकिन ठाकुर जी दुनिया को दिखा देते हैं, जगत के जो पालन करता है वो, लेकिन अपना मित्र कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, वो उल्टा उनको बोलते हैं मैं अकर्मण्य हो चुका हूं, तू तो फिटफाट है। ये इतना बड़ा दिल भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ में बचपन के वो सारे बातें उनके साथ में वो याद करते हैं और याद करके खुश होते हैं और उनको खुश करते हैं। और यही जो बचपन के बात को याद करना, जब भी हम कभी कभी व्यक्तिगत जीवन में सोचते हैं, हम जो छोटे छोटे काम करते थे उसमें बहुत सारा आनंद था, और झगड़े करते थे, लड़ते थे, 10 पैसा 50 पैसा लेकर के बाजार जाते थे। उसमें एक दिन अगर दोस्त खिलाया, दूसरा दिन वो खाएगा, भाग जाना, या वो छोड़ना नहीं उसको भी, क्यों कल तू मेरे से खाया था। ये सारे जो बात जब हम याद करते, हमारा जो स्मृति भाई चेतना है वो पुनः जाग जाता है। हमारा आज बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन हम जी रहे वो बचपन में। परसों के दिन, सैटरडे के दिन, हम वाइफ हस्बैंड दोनों एक दादा के घर पे गए थे प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करने के बाद तो उनके घर पे एक पोती छोटी सी है, तो वाइफ जो उसी के साथ में खेलने लग गए। तो वो जो व्यक्ति है वो बोलते, दादा हर कोई व्यक्ति छोटे बच्चों के साथ में खेल नहीं सकता है, और जो छोटे बच्चों के साथ में खेलता है वो भगवान का निकट है। मतलब ऐसा क्यों बोले आपने? बोले जो भगवान के निकट होते हैं उनके भाव, उनका मन वो नरम रहता है। वो जो है छोटे बच्चों के साथ में, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में खेलने के लिए आपको छोटा बच्चा बनना पड़ता है, वो जैसे बोलता है या बोलती है ऐसा करना पड़ता है। तो ठाकुर जी यहाँ सहज सरल भाव से, मतलब उनके दोस्त के साथ में, दादा ने, विजयदा ने बहुत अच्छे से बताया, हे तो कृष्ण और प्रहलाद का जो है वो है मिलन है। लेकिन यहाँ पर आलोचना प्रसंग में अलग ढंग से उसको बताया गया है। तो उसको जो है ड्रामेटिक वे में जो संगीत दिया है कि मतलब जो है सुदामा आ रहे हैं, कृष्ण भगवान बोलते जल्दी बुलाओ, जो भी। लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी ने बहुत सहज भाव से अपना मित्र से मिले। और उस समय में 1945 में मैं देख रहा था दादा कि जो राशन कार्ड की बात है, कपड़े के लिए राशन कार्ड बनते थे, वर्ल्ड वार के कारण जो है कपड़े नहीं मिलते थे, और कपड़े के लिए राशन कार्ड बनाने का बाद में शायद मिलता होगा, मैं इतना डिटेल स्टडी तो नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क था, इतना सहज आसान नहीं था, क्योंकि ठाकुर जी के पास में आश्रम में जितने सारे लोग थे, तो ठाकुर जी बोलते ये सब भोले लोग हैं, मतलब उसमें कोई पेचीदा मामला होता होगा, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता होगा, जिसके कारण जो है वो सारी चीज मिलता होगा। और सत्संगी लोग जो है साधारणतः ये सारे चीज के अंदर जाना नहीं चाहते, और जहाँ टिपिकल कोई ऐसा होता है, जैसे दादा ने बताया कि वो नहीं चाहते कभी गरीब का पैसा खा जाए, हम हमारा अरेंजमेंट कर लेंगे, सरकार का अगर कोई योजना है, कोई और अगर लाभान्वित होता है, तो इस प्रकार का भाव ठाकुर जी को ग्रहण करने का बाद में मन में अपने आप जो है परिवर्तन होता है। मेरे से ज्यादा अच्छा मेरे अड़ोस पड़ोस वाला रहना चाहिए, मेरे से ज्यादा अच्छा दूसरा लोग रहना चाहिए, खुद के सुख का चिंता नहीं करता है। नहीं तो ऐसा अगर होता तो रिटायरमेंट के बाद में लमसम मोटा पेंशन मिलता है, इंसान को करना क्या है। लेकिन कल मैं बैठे बैठे सोच रहा था, अगर इंसान का रूटीन वर्क है, वो नहीं करेगा, मोटा पेंशन आएगा, ज्यादा खाना खाएगा, ज्यादा समय तक सोएगा, ज्यादा टीवी देखेगा, अल्टीमेटली जो अवसर प्राप्त होने के बाद में जीवन को और आनंद में उपभोग करना चाहिए, वो बीमार होकर के मर जाएगा। इससे अच्छा ठाकुर जी
जो दादा अभी विजय दा बोले कि डीपी वर्क तक आजीवन क्या, कई जन्म तक करने से अंत नहीं है, जितना करना चाहो उतना। और ठाकुर जी के इतने सारे काम है हम लोग के पास में, वास्तव में हम लोग के पास फुर्सत कहाँ है। जैसे हम तो अभी ठीक है बिजनेस में है, लेकिन उसके बाद में भी सुबह उठना, अभी जुलाई कॉन्फ्रेंस पे जैसे कई सारे लोग जाना, ऐसे छोटे मोटे दायित्व तो बहुत सारे चीज होता है करने के लिए, और करते रहते उसमें। तो ठाकुर जी बोलते ये करने से क्या होगा, ये करने से तुम्हारा मन और शरीर अच्छा रहेगा, और तुम्हारा आयु का वृद्धि होगा, मतलब मैक्सिमम जो है लाइफ का लेंथ बढ़ जाएगा। और दोस्त को क्या बोलते तू आते रहना, मतलब देखिए ये जो प्रेम है, हम कितने बार हमारे दोस्त अगर 2 4 5 बार आ जाएंगे तो उसके बाद हम सोचते हैं नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है, आएगा तो कुछ ना कुछ झमेला तो करेगा ही सही। और कई सारे दोस्त ऐसे भी बोलते हैं, दोस्त है उनका सुख दुख अगर होता है हक के साथ में बोलते, तो हम कई बार मुंह छिपाते उसके पीछे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब उनको इष्टमय नहीं किया है, क्योंकि है तो दोस्त, लेकिन मैं ठाकुर जी को ग्रहण करके चल रहा हूँ, वो ठाकुर जी को ग्रहण नहीं किया, तो इसलिए उसके जीवन में हमेशा अभाव और असुविधा है। लेकिन ठाकुर जी यहाँ पर अपना दोस्त को क्या बोलते हैं, परम पिता का खुदा का बंदा हो, मतलब खुद खुदा तो वो है ही है, लेकिन उनको बोलते हैं उनके दोस्त को आप खुदा का बंदा हो, परमपिता के बंदा हो, और परमपिता के काम करो, मतलब तुम परमपिता के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए काम करो। लेकिन मैं परमपिता को पकड़ने के बाद में मेरा जो दोस्त थे उनको परमपिता का काम करने के लिए प्रेरणा नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उनको जाजन करके ठाकुर जी के साथ में नहीं जोड़ पा रहा हूँ, मैं उनका अभाव और असुविधा जो है मेरा सामर्थ्य अनुसार दूर करने के लिए कोशिश करता हूँ, जहां पर मैं हारने का बाद में मेरा संबंध उनके साथ में खत्म हो जाता है। लेकिन ठाकुर जी यहाँ पर प्रेरणा दिए है कि तुम अगर इस धारा पे चलोगे तुम्हारा जीवन में आनंद आएगा, तुम्हारा जीवन में आयु की वृद्धि होगा, तुम्हारा अभाव असुविधा नहीं होगा। तो एक सहपाठी के प्रति मेरा जो कर्तव्य है वो मैं ठीक ढंग से नहीं करता हूँ, उनको परमपिता के कार्य के लिए जो है बताता नहीं कि, मतलब जो है उनको वो इंस्पायर नहीं करता हूँ, जिसके कारण जो है सहपाठी के साथ में मेरा जीने से, उसमें सहपाठी के साथ में ठाकुर जी भी बताते सहपाठी अगर अच्छा रहता है, उसका परिवार अगर अच्छा रहता है, तो मुझे जीने के लिए मौका मिलता है, मैं मेरा बचपन को वहाँ जी पाता हूँ। मेरा एक अभी दोस्त है, ट्यूशन का दोस्त है, तो उस समय हम ट्यूशन जो पढ़ते थे, तो एक दिन मन हुआ रसगुल्ला बनाना है, तो बोला बना देंगे, मैंने बोला कैसे बनाओगे, बोले 2 लीटर दूध लाओ, रात भर वो दूध को फाड़े करे प्रोसेस किए, रसगुल्ला तो बना नहीं, फटफुटा गया रसगुल्ला। लेकिन वो छेना को खाए, आज केसीदास के रसगुल्ला खाने से जो आनंद नहीं है, लेकिन वो छेना को रात भर खाने का जो आनंद है अभी जो है, अभी भी स्मरणीय है। और जब भी हम जाते हैं 2 ठहाका जरूर लगता है अभी भी, लेकिन वो गाय फाय का धंधा करते हैं, अच्छा है। घर पे एक बार जरूर बुलाएगा, पनीर खिलाएगा, बोलेगा साला तो मच्छी मटन खाता नहीं है, वो सब बचपन का वो हो गया। कहने का मतलब हम वहाँ जाने का बाद में इतने आनंदित होते, हम हमारा बचपन को जी करके आते, जब भी गांव जाते वो एक बार जरूर बुलाएगा, साला बगैर मिले जाना मत, ठीक है। और दोस्त के साथ में जब बात करने के लिए बैठते तो फिर बात तो उसी हिसाब से होता है, दोस्त के हिसाब से तू तोड़ा कैसे बात होता है, अपना समझ के होता है, जो बात कर सकते करते। तो यहाँ पर मेरा दोस्त को अगर मैं अच्छा रखता हूँ, मैं अपना बचपन जी पाता हूँ, ये एक बात है। और 1945 में राशन कार्ड का जो बहुत बड़ा टास्क था, ठाकुर जी अपना, अच्छा दूसरा, मेरा दोस्त अगर कोई उच्च पद में है, वहां पर कोई भी काम अगर ऐसा होता है, मेरा है, पर्सनल है, या दोस्त का है, या सत्संग का है, तो वहां पर मैं मेरा अधिकार और हक के साथ में वो सोल्यूशन उससे करवाता हूँ। मुझे पता है ये दोस्त है, ठाकुर जी जैसे उसको बोले ना वो ठाकुर जी को कुछ बोले तो बोले आपसे तो पार नहीं सकते, ठाकुर जी पता है कि उससे कैसे काम कराया जा सकता है, और ठाकुर जी उसी के पेज पे जो है ना हाथ दिए, तो बोले नहीं ये तू करके देना, और तू ऐसे मत बोल कि तू अभी दुनिया के लिए करता है, उससे कोई मुझे मतलब नहीं, मेरे पास में जो है भोले वाले लोग हैं, ये भोले वाले लोग इतने दाव पेच अगर बता दोगे मुझे नहीं पता, तुम्हें ही करना है। मतलब ये करने का, ये मैनेजमेंट का जो तरीका है, कोई काम किसी से करवाने के लिए आधा अधूरा बात करके नहीं छोड़ देना है। तुम जो है वो प्रमथ दा या जो दादा है उनसे बात कर लेना, उनको पूरा समझा देना मेरे पास। और दूसरी बात, ठाकुर जी जो बोलते हैं मेरे पास में जो है भोले भाले है, तो ये सत्संग का जो शुरुआत दिन है, उस समय जो है ऐसे लोग थे, मतलब जो है निरंकार थे, मतलब उन्हें इतना पता नहीं था, मतलब जो है वो ठाकुर जी, लेकिन वो मेटेरियल को लेकर के सत्संग को खड़ा कर दिए।
ये आश्चर्य की बात है, जिनको राशन कार्ड कैसे बनाया जाता है अगर नहीं पता था, कितने भोले भाले लोग होंगे, लेकिन ठाकुर जी को पता था इनके अंदर में क्या माल है, मतलब असली जो माल था ना वो ठाकुर जी निकाल दिए। वो बोलते ना कि उड़िया में गाना है, समाज जहाँ को करीला हेड़ा करीलो तांको गला रमाड़ा। इसका मतलब जिनको समाज, सोसाइटी जिनको वो किया है, वांछित किया है, सोसाइटी जिनको दूर किया है, ठाकुर जी ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को अपने पास में ले करके जो है अपना गले के हार बना करके, मतलब गले में जो हार कोई पहनते हैं या पहनाते हैं हम लोग, सबसे सुंदर, शुद्ध और सबसे पवित्र जो है, तो इसी प्रकार उन्हीं लोगों को ठाकुर जी अपने पास में रख के उनको प्यार करके। और जो प्यार की बात माँ भी बता रहे थे, दादा बता रहे थे, प्यार कैसे किया जाता है परम प्रेम में, ऐसे नहीं बोलते, ये देखने से हमको सीखने को मिलता है। हमारा निजी जीवन में तो वो गुण में एक पैसा भी नहीं है कि लोगों को कैसे प्यार करना। घर वाले को हम ठीक ढंग से प्यार नहीं कर पाते, बीवी बच्चे को ठीक ढंग से प्यार नहीं कर पाते, उनका सुख दुख जो है समझ के उनसे ऐसे बात नहीं कर पाते। और वो ठाकुर जी का जो प्रेम की बात है, बोलते तुम्हारा प्रेम ही मेरा ताकत है। और कि ये इतना निरंकार हो कि कोई क्या बोल सकता है कि तुम जो देते हो मैं वही खाता हूँ, तुम जो देते हो मैं वही पहनता हूँ। मतलब जो जिनको कहा जाता है ईश्वर जो है, जिनका दिन दुनिया का मालिक है, मतलब कितना सिंपली गर्जियस जो बात है, इससे और ज्यादा हो नहीं सकता है। और ये जो आज के आलोचना प्रसंग का पाठ है, बहुत सुंदर, सहज, सरल भाव से अनुभव करके आनंद लेने की बात है। विजेता और माल लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से आलोचना की है इसके ऊपर, और कुछ गहरा गंभीर जो है विषय वस्तु को आलोचना करके, ये जो भाव है, ये जो अनुभव है, अनुभूति है, इसको मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। सबको इस बात का, प्रिय परम का उपभोग करना चाहिए। जैसे लोग बैठ के ठाकुर जी के सामने चारों ओर बैठ के आनंद का अनुभव कर रहे थे, तो वो माहौल प्रफुल्लता कहीं कहीं जो है उसको वर्णना की है कि कैसा होता था, कि मतलब अंतर में जो फूटता था, मतलब जैसे पानी का बॉयल होता है, तो उसी प्रकार आनंद आज हम लोग जो भी जुड़े हैं हमारे हृदय में फूट रहा है। तो इसलिए मैं कुछ डीप और सब्जेक्ट को यहाँ आलोचना करके किसी का मन को भारी नहीं करना चाहता हूँ। और मैं सबको जय गुरु कहता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर सहज सरल रूप से दादा ने आलोचना की है। बिल्कुल सही बोला। मतलब बचपन का फ्रेंड जब आते हैं तो कितना खुशी होता है, वो दादा ने एक्सप्लेन कर रहे थे। मतलब अब जब उनका पुराना फ्रेंड मिला तब उसने कैसे उनको एंजॉय किया है। वो जो छेना खाने का बात किया है तो बहुत अच्छा लगा दादा। और सचमुच एक खुशी का माहौल है। ज्यादा गुरु गंभीर गुरु तत्व तो नहीं है इसमें आज का आलोचना में। लेकिन एक सुख और खुशी का महल और एहसास इसमें लग रहा है। तो बहुत अच्छा से दादा ने विषय वस्तु का आलोचना की है। दादा अच्छा ही बोलते हैं हमेशा, आज भी बहुत अच्छा बोले हैं। अभी विषय वस्तु सोमनाथ को दा, आप हमारे अच्छे हो इसलिए से आपको अच्छा लगता है, आप अच्छे हो। ठीक है दादा, अच्छा, अच्छी बात है। मनोरंजन दा, आप थोड़ा समराइज करेंगे विषय वस्तु को आज का। ठीक है दादा। सभी को आंतरिक जय गुरु। आज का हम लोग सप्तम खंड का स्टार्टिंग अध्याय है शायद सोमनाथ दा, षष्ठ खंड का अतुल दा का सब्जेक्ट है। आज बहुत खुशी का माहौल है। जैसे ठाकुर जी के पास उनका पुराना बचपन के दोस्त आए हैं, तो ठाकुर जी बोलते हैं कि सब लोग बैठे, ठाकुर जी बोले उन्हें पाकर ठाकुर जी बहुत खुश है। अब देखिए ना, हम लोग अभी, मैं जैसे 42 में हूँ, और कोई स्कूल का फ्रेंड मिल जाता है तो कितना खुशी मिलता है। अब थोड़ा सोच के देखिए, उसी हिसाब से ठाकुर जी का अपना स्कूल का, अपना बचपन का दोस्त है। ठाकुर जी दिल खोल कर पुराने, हम लोग जैसे मेरा दोस्त से मिलते हैं, कोई पुराना दोस्त, कॉलेज का नहीं, स्कूल का दोस्त की गाँव का दोस्त कोई मिल जाता है ना, तो दिल खोलकर वही बात याद आता है, कैसे मिटाए, किससे पुराना दिन था, क्या था, टीचर कैसे कर रहे थे, फैमिली कैसे था। तो वही चीज इतना सुंदर भाव से, जो सबसे अच्छा जो प्रफुल्लता ने व्याख्या किया है, इतना सुंदर भाव से व्याख्या किया कि हम हमारा पुराने बात को जब याद करते हैं, कोई पुराना दोस्त मिल जाते हैं तो कितना खुशी होता है। तो ठाकुर जी यही खुशी व्याख्या करे कि वही पुराना दोस्त आए हैं, दिल खोल कर बात कर रहे हैं। बट ठाकुर जी 2-3 गुरु गंभीर बात भी बोल दिए वहां पे, मैं आऊंगा वो पार्ट में। बड़े प्यार भरे स्वर में कह रहे कि तुम भी कभी कभी आया करो, तुम बचपन के साथी हो। ठाकुर जी उनको बोले कि तुम कभी कभी यहाँ पे आया करो। इतना बड़ा सत्संग बना, आश्रम बना, सब नए लोग है, ठाकुर जी दे रहे। बट आप सोचिए, जैसे सुदामा स्वयं श्री कृष्ण जी के पास गए हैं, कृष्ण जी का जो मित्र थे,
स्वयं भगवान थे, पर जब मित्र आ जाता है तो कितना प्रेम हो जाता है उनके प्रति, सब कुछ छोड़ के मंदिर अपना महल छोड़ के भागते आ रहे हैं, मेरा दोस्त आया है। तो उसी टाइप का एक माहौल है। ठाकुर जी का दोस्त जब आए वहां पे उनके पास, तो ठाकुर जी को कितना प्यार लग रहा है, मेरा दोस्त आए। तुम भी कभी कभी आया करो, तुम बचपन के साथी हो, देखकर कितना अच्छा लगता है। ठाकुर जी स्वयं भगवान बोलते कितना अच्छा लगता है, सब कुछ है उनके पास, इतना बड़े बड़े थाउजेंड में अंदर से इतना बड़े बड़े रिसर्चर है, कोई लंदन से आ रहे, कोई आ रहे, बट कितना खुशी ठाकुर जी को मिल रहा है कि कोई पुराना दोस्त आए, और उनको तो देख के इतना अच्छा लग रहा है। मैं खुद तुम्हारे पास आऊं जाऊं इतनी सामर्थ्य मुझ में है नहीं, देखो ना कैसे अकर्मण्य हो गए। ठाकुर जी ऐसे बोल रहे कि जैसे दोस्तों को कोई बोलता है, क्योंकि वहां पे ठाकुर जी जब है उनको फुर्सत कहाँ होगा। देखिए उनका हम लोग जब दिनचर्या पढ़ रहे हैं, सुबह से लेके लोग खड़े हैं, शाम को मतलब रात भर लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं ठाकुर जी उनके पास जुड़े हुए, हर चीज का सॉल्यूशन, समस्या, नए नए चीज उद्भावना सब कुछ दे रहे। तो ठाकुर जी बोले कि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं तुम्हारे पास कहीं जाकर देखने के लिए जा पाऊँ, बट तुम कभी कभी बीच में आया करो। और दो तीन जो अच्छे बात बोले यहीं पे ठाकुर जी, मतलब सबके लिए रिक्वायरमेंट है, तुम्हारा शरीर दुर्बल होने पर भी अभी काफी स्तर स्वस्थ और कर्मठ हो, यही चीज गौर करने का बात है। शायद कुछ एज में होगा, कितना एज होगा पता नहीं, पर ठाकुर जी यही बोले कि परम पिता करे तुम हमेशा ऐसे ही रहो और बाल बच्चे के साथ सुखी रहो, और आसपास के सभी लोगों की सेवा करके तुम्हें सुखी बनाओ। तो जो सुखी बनाने का जो है, उस दिन आए रहे थे जो मनीलाल दा आए थे जाजन करने के लिए, हम लोग बुलाए थे, शशि भाई ने बुलाए थे, आए थे। जो उनको एज देखिए 93 94 में, आपको लगेगा नहीं है 94 की 97 का आदमी है। तो जो एनर्जी लेवल है, अभी मैं कभी कभी जब मुंबई जाता हूँ, मुंबई पे ट्रैवल बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मतलब इन 40s, ज्यादा भी एज नहीं है, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, एनर्जी जीरो। इतना कैसे, मतलब पैसा भी अच्छा खासा मिलता है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तो एनर्जी कहाँ है। तो आदमी फिर देखिए एक बार बहुत सारे लोग देखोगे 70-80% लोग तो ऐसे रिटायरमेंट के बाद लाइफ क्या है उनको पता ही नहीं, स्ट्रेसफुल लाइफ, बिना मेडिसिन का रह नहीं पाते। यही चीज ठाकुर जी आज का हम लोग जो सीखने का चीज है, कैसे आदमी खुशी रहेगा। खुशी पैसा और नौकरी बड़े पोजीशन इसमें नहीं आएगा, तो और कुछ है जो खुशी, जो हम लोग भाग रहे कि नहीं हम लोग इतना, अगर मैं एक पोजीशन में आ गया, इतना ये गया, तो खुशी अगर होता तो आज सब लोग खुश होते। तो लोगों से बात करने से पता चलता है, दो बात के बाद थर्ड क्या बोलेंगे उनको पता ही नहीं है, खत्म हो जाता है, जितना सीखा है उतना, बाकी तो कुछ साइलेंस। उसके बाद क्या है, ठाकुर जी बोले कि परम पिता तुम हमेशा खुशी रहे, बाल बच्चे के साथ, और आसपास के सभी लोगों की सेवा करके तुम्हें कुछ उन्हें सुखी बनाओ। यही है जाजन, जो हर बार हमको बोल रहे हैं कि आसपास के सभी लोगों को सेवा करके उन्हें कुछ सुखी बनाओ। खुदा के बंदे की कोई छुट्टी नहीं होती है। वही हम लोग उस दिन मनलाल दास सिखाए थे, यही मैं सीखता हूँ जब लंकादर से बात करते हैं। रिटायरमेंट लाइफ का चला गया, तो उसके बाद जो खुदा के बंदे हैं उनका कोई छुट्टी नहीं है। जिस दिन तक प्राण है जीवन में, उस दिन तक उनका छुट्टी नहीं है। वो जो एनर्जी लेवल है ना, आप हर दिन फील करोगे उनके साथ जब दो बात करते हो ना, क्या एनर्जी है। मैं तो आधा उम्र का नहीं हूँ, बट मेरा पास वो एनर्जी क्यों नहीं है, क्योंकि मैं जब यही सोचूंगा कि मैं आसपास के लोगों की सेवा करूं, किसके साथ बात करूं, मेरा दोस्त है, भाई है, ऑफिस में कलीग है, ऑफिस में बॉस है, अगर किसके साथ बात करूं, मैं कैसा उनको बेनिफिट कर पाऊं, लोगों को कैसे सेवा कर पाऊं, वो लेवल पे जब मैं सोचने लगा हूं, तो उसी टाइम पे देखूंगा मेरा एनर्जी लेवल पे हाई हो जाता है। ठाकुर जी इसी को लेके खुदा के बंदे पे कोई छुट्टी नहीं होता है। इस काम में छुट्टी चाहने पर छोटा हो जाना पड़ता है। जब आप देखोगे ये काम में आप छुट्टी ले दोगे, नहीं मेरा लाइफ हो गया, रिटायरमेंट लाइफ मैं थोड़ा अभी शांति वाला लाइफ जीऊंगा, तो लोगों को छोड़ के अगर अकेला कर लूंगा, तो वो छोटा हो जाना पड़ता है। तो आप देखोगे खुद को सिंक्रोनाइज कर दोगे और मतलब कंप्रेस हो जाओगे, छोटा हो जाएंगे। तो अभी क्या करोगे, जितना आप छोटा हो जाओगे, सब नेगेटिविटी ना, प्रवृत्तियां, रोग सब आगे भरे हो जाता है। जो आदमी बड़ा होता है, जो सच में बड़ा था, दिल से बड़ा था, जो लोगों के लिए काम करता है, ठाकुर जी का काम करता है। आप देखो एग्जाम्पल ले लो, मैं इसलिए मनीलाल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप 97 में क्या एनर्जी लेवल है, बिना चश्मा के पढ़ रहे, वो उनका बाल भी है काला काला, उस दिन में देख रहा था। तो इतना एनर्जी लेवल आया क्या 97 में। तो लोग बोलते हैं प्रोटीन खा रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो, बट 60-70 के बाद तो खड़े नहीं हो पा रहे। तो वही है जो खुदा का बंदा, जो खुदा के लिए काम करता है, जो परिवेश के लिए काम करता है, वो कभी थकता नहीं, कभी रिटायरमेंट नहीं लेता है। ठाकुर जी यही समझा रहे कि जब खुदा के लिए काम करोगे, खुदा के बंदे हो, तो आपका एनर्जी लेवल इतना अच्छा रहेगा, आपका सेहत भी अच्छा रहेगा, आप बहुत लॉन्जिविटी बढ़ जाएगा।
ठाकुर जी बोले कि सरकारी काम से तो रिटायर हो गए हो, अब परम पिता का काम करो, उससे शरीर और मन अच्छा रहेगा, उम्र बढ़ जाएगी। ये ठाकुर जी की बात है। मजाक मजाक में दोस्त को बोल रहे कि ऐसे, मतलब ना, सब में दोस्त को बोल रहे आप ये सबके लिए है, अब परम पिता का काम करो, उससे शरीर और मन अच्छा रहेगा। ये 100% गारंटी है, प्रूवन है हमारे पास, हम देख सकते हैं। लोग जो एक्चुअली ठाकुर जी के काम कर रहे हैं, उस दिन जो किसके जोशीदा के जो कीर्तन का बेच रहे थे, क्या है एनर्जी है, क्या है एज में, तो शरीर और मन अच्छा रहता है और उम्र बढ़ जाता है। तो हम लोग जो ना आज जो देख रहे हैं ना, जितना रोग, जितना व्याधि, जितना पीड़ा, जितना डिस्ट्रेस, ये सबका कारण कोई ठाकुर जी को सेवा नहीं करता है। जब अपने को सेवा करने में लगोगे तो आप छोटा हो जाओगे, जब उनको सेवा करने के लिए लगोगे, परिवेश के लिए सेवा करने के लिए लगोगे, तो बड़ा हो जाएगा, शरीर मन सब अच्छा रहेगा, उम्र ही बढ़ जाएगा। ठाकुर जी खुद बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यही मुझे आज का सब्जेक्ट में शिक्षा मिला, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। फिर मुंशी साहब बोले कि छुट्टी में नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो एक जैसे ये भी एक सेवा है। आप सोचिए, मैं अच्छे का जाजन करूं, नहीं तो मैं एक सेवा ही दे रहा हूँ। मेरा जीवन में मुंशी साहब क्या था, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और राशन कार्ड के डिपार्टमेंट में थे, उनका तो रिटायरमेंट हो गया। वो बोले कि छुट्टी में नहीं चाहता हूँ, काम में ही मुझे अच्छा लगता है। जो काम भी कर रहे हैं ठाकुर जी उनको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे, कि बाधक नहीं करे कि ये काम सही नहीं है, ठाकुर जी मना नहीं कर रहे। वो बोले कि काम में मुझे अच्छा लगता है, स्थानीय अलग अलग मामलों को ऑफिसर्स मेरी हेल्प चाहते हैं। पर सोचिए, एक ठाकुर जी का आदमी, जो स्पिरिचुअल आदमी, जो धर्म को जानता है, वो अगर सेवा देता है, वो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनको सिखाता है, वो तो कभी करप्शन ही नहीं सिखाएगा ना, वो अच्छा चीज सिखाएगा। एक गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, जो रूल्स है, जो ये है, आपको कैसे नेक्स्ट जन सेवा में अच्छे हिसाब से लगा सकते हो। इसलिए बोल रहे कि स्थानीय अलग अलग मामलों के ऑफिसर्स मेरी हेल्प लेते, जो ऑफिसर्स है उनको हेल्प लेते। ये भी एक तरफ से जाजन है। मैं अगर अकाउंटिंग में अच्छा हूँ, मैं अगर कोई किसी दुकान वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, आप सोचिए, मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं तो वही चाहता हूँ, कोई अगर प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, वो अननेसेसरी कैश फ्लस में जो है, मैं बिना पैसा के भी मैं सेवा देने के लिए रेडी हूँ। एटलीस्ट मेरे सेवा से उसका दुकान का प्रॉफिट बन जाए, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ बड़े बड़े कंपनी के लिए, मैं उसको कर सकता हूँ, तो वो भी उसका भी भला होगा। वो जो वेस्टेज में जा रहा है उसका पैसा बच पाएगा, मैं यही सोच रहा हूँ। तो मुंशी जी यही है, जो आप 60 साल तक काम किए, उसी हिसाब से जो स्थानीय गवर्नमेंट जो ऑफिसर थे, जो उनका हेल्प चाहते हैं, उनको हेल्प करते। और बहुत प्यार में ठाकुर जी को पूछ रहे कि मैं कपड़े का, राशन कार्ड का धंधा ये करता हूँ, बना रहा हूँ। तो सोचिए, एक राशन कार्ड हम लोग होता था, गाँव में भी दिखता था, तो क्या होता ना, गवर्नमेंट का पॉलिसी, आपको राशन कार्ड मिलता था तो महीने में जैसे चीनी वगैरह, किरोसिन वगैरह, चावल वगैरह आपको मिलता है कुछ कम प्राइस में, एक गवर्नमेंट का रूल है। तो इससे कपड़े का भी राशन कार्ड का उनको जिम्मेदारी थी। वही बोल रहे कि कैसे क्या करना होगा, मैंने सब बता दिया है, तो तुम्हें राशन कार्ड किया है क्या? तो वो क्या करता है ना, वही राशन कार्ड को कैसे क्या किया होगा, उनका रिटायर होने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनको बता रहे कि आपको कैसे क्या करना होगा। वो ठाकुर जी को बोल रहे कि देखिए कितना प्रेम है, मतलब दोस्त है। वो नहीं देख रहे कि मेरा भगवान है। जब सुदामा आए थे, वो नहीं देख रहे कि जो दोस्त से मिलता है ना, वो नहीं देखता कि मेरा दोस्त भगवान है। इतना सारा सम्राट, इतना बहुत सारे लोग आ रहे, इतना बड़े बड़े साइंटिस्ट आ रहे, बट उनका भाव में दोस्त की भाव है, मेरा दोस्त है। अगर कोई माँ, यशोदा माँ श्री कृष्ण को जब मुंह खोले तो ब्रह्मांड दिखा, वो नहीं देख रहे कि मेरा बेटा भगवान है, वो मेरा बेटा है। अगर नटखट करता है तो पिटाई होता है, नहीं तो प्रेम होता है। वो नहीं देखते कि उनके लिए वो भगवान है, उनको पता था भगवान है, बट वो भगवान जैसे बिहेव नहीं करते, वो लीला करते। ऐसे ही जैसे दोस्त के पास आता है, वो नहीं देखते कि मेरा दोस्त भगवान है, वो देखते कि मेरा दोस्त है। इसलिए प्रेम से पूछ रहे कि तुम्हारा राशन कार्ड हो गया है क्या? कितना प्रेम से पूछ रहे थे। ठाकुर जी बोले अच्छी बात पूछ रहे हो, और क्या मैं करूँ, कोई कार्ड में पहचानता हूँ? ठाकुर जी ना पैसा पकड़ते, ना कार्ड पकड़ते, ना उनको वीजा चाहिए, ना आधार कार्ड चाहिए, ना राशन कार्ड चाहिए। ठाकुर जी बोले कि मैं क्या कोई कार्ड पहचानता हूँ? कभी देखा है? मेरा राशन कार्ड तो तुम हो। ठाकुर जी बोले कि आप लोग ही मेरा राशन कार्ड हो। मेरा संसार ही मेरा मनुष्य है, मैं मनुष्य कंगाल हूँ, मुझे क्या चाहिए राशन कार्ड, बैंक बैलेंस मेरा इतना ये। तो ठाकुर जी प्रेम से बोले कि मेरा राशन कार्ड तुम लोग हो, मैं तुम लोगों की दोई हुई मुट्ठी खाता हूँ, और तुम लोग जो पहनने के लिए देते हो वही पहनता हूँ। ठाकुर जी प्रेम से बोले कि आप लोग मेरे लिए जो भी करवाते हो, आप चावल देते हो, ये तो जो कपड़ा देते हो, मैं पहनता हूँ। मेरा कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं कि मुझे राशन कार्ड चाहिए, पर ठीक है, बट आप अगर राशन कार्ड करते हो तो कृपया आश्रम के सबके लिए व्यवस्था कर दो। ठाकुर जी बोले कि अगर ये अच्छा व्यवस्था कर रहे हो
जो तुम कर रहे हो। तो आश्रम में देखो, बहुत आश्रम क्या था ना, ठाकुर जी क्या थे, आश्रम के तो गांव नहीं था, पर्टिकुलर सिटी नहीं था कि जहाँ पे आश्रम है। तो बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में, कोई ओडिशा से, कोई बंगाल से, कोई बहुत सारे एरिया से जाके वो पापना में वहाँ पे आश्रम सेटअप हुआ था बांग्लादेश में। तो जब वहां से बाहर का लोग आए थे, उनका भी सब डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्योंकि वो सब फैमिली लेके सेटल हुए थे। ऑलमोस्ट मैं सुना हूँ जब ठाकुर जी पाबना छोड़ के देवघर आए, ऑलमोस्ट 5000 पीपुल आर देयर। तो 5000 लोग का एक आश्रम बैठा था वहां पे, फैमिली लेके, स्कूल कॉलेज सब कुछ था, इंडस्ट्री सब कुछ था। तो उन लोगों के लिए जो जो रिक्वायरमेंट था, ठाकुर जी बोले कि आप अगर राशन कार्ड बनाते हो तो वहां पे कृपया सबके लिए देखते हो कि सबका राशन कार्ड बन जाए, तो कृपया तुम आश्रम के सबके लिए व्यवस्था कर दो। मेरे ये लोग नो थोड़े अनाड़ी है, अनाड़ी किस्म के, भले ही वो सब साइंटिस्ट है, केस्टदार जैसे लोग है, जो हाई फाई कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट है, और ठाकुर जी के लिए सब बच्चे हैं। और कोई बाप नहीं देखे कि आप सब, भले ही आप बेटा नासा में भी साइंटिस्ट हो जाओ, एक बाप के लिए वो बेटा ही है, तो इतना ही है, मेरा ही मेरा बेटा है। वो नहीं देखता कि वो कितना हाई है, वो आप सोचते ना वो रेस्पेक्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो मेरा बेटा ही है, जितना भी शायद प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, फिर भी माँ के लिए, बाप के लिए वो बेटा है। ठाकुर जी के लिए सब अनाड़ी किस्म के बेटा है, तो उनके लिए थोड़ा कर दो। कहाँ की कैसे क्या करना पड़ता है ठीक से समझने नहीं है, तुम्हें बड़े की तरह सब सिखा पढ़ा देना है। ठाकुर जी बोले कि तुम बड़ों की तरह, और तुम्हें सब जो ज्ञान है तुम अच्छे से उनको समझाए, कहाँ कैसे क्या करना पड़ता है ठीक से समझाते नहीं, तो तुम बड़े की तरह सब सिखा पढ़ा देना। हमारी प्रथमदा से बात कर लो, ठाकुर जी बोले कि हमारा प्रथमदा से बात कर लो, उन्हें सब समझा दो। जब मुंशीदा को बोले कि आप प्रथमदा से बात करके सब समझा दो, तो मुंशीदा बोले कि हाँ मैं सब समझा दूंगा। तो ठाकुर जी बोले कि नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कि समझा दिया कि तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। जैसे कोई अगर ठाकुर जी का हम पढ़े होंगे इतना, ठाकुर जी जो किसको, मुझे कुछ अगर मिला है रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं क्या करता हूँ ना, ठीक है मैं समझा दिया, ऐसा नहीं। ठाकुर जी चाहते हैं मैं अगर किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, पर तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे एंड तक फुलफिल हो, एक प्रोजेक्ट जैसे काम लेना है। सबका एक एक आदमी का जैसे राशन कार्ड बन जाए, वो लेवल तक जुड़े रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ गाइडेंस दे गया। मैं बहुत बार हम लोग कैसे करते हैं ना, अगर सत्संग से कोई किसी काम मिला है, तो ऑफिस में भी हम लोग देखे है, तो मैं क्या करता ना, हम लोग थोड़ा आलस्य के कारण क्या करते ना, पासन कर देते हैं, मैं इसको बता दिया, तो जिसको बता दिया उसके लिए वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना सही से चीजों को पकड़ा, कितना सही चीजों से डिलीवर कर पाएगा। नहीं तो बोल दिए वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठाकुर जी यही नहीं चाहते, अगर कुछ आपको कुछ बोला गया है वो उसको एंड तक कंप्लीट करना है। एक हम लोग की बड़ा सीख है, अगर हम लोग कुछ भी पकड़ते हैं, अगर मन में आया है कि अच्छा चीज करने के लिए इसको क्लोज करना है, तो उसको एंड तक जब तक नहीं उसको छोड़ना नहीं है। बीच में अगर फिसला दिया नहीं कि हाँ हो गया, मैं बता दिया तो वो कर देगा, वो नहीं कर देगा, तो आपको कंप्लीट करना है। ठाकुर जी का यही आज बात है। 3-4 अच्छे बात है। अगर जीवन में खुशी रहने के लिए ठाकुर जी बहुत बड़ा, मतलब आदमी तो काम करेगा, ये तो डिजाइन ही है। हम लोग पढ़े हैं, नौकरी किए, तो नौकरी का एज है 60 साल। 60 साल के बाद अगर जीवन में खुश रहना है, लेकिन 60 तो छोड़ दो, अभी आदमी काम करके भी खुशी नहीं है। आदमी काम करके इसलिए खुशी नहीं है, जो काम करते हैं हम लोग सोचते हैं कि किसी के लिए हम काम करते हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो उसी काम को हम जब प्रेम में, श्रद्धा में कन्वर्ट कर पाएंगे ना, यही काम मेरा ठाकुर जी का काम है, इसी काम में मेरे लोगों की सेवा कैसे कर सकूं, इसी काम में, तो ये करने से क्या होगा ना, हमारा एनर्जी लेवल हर टाइम में अच्छा रहेगा। तो चाहे मेरा रिटायरमेंट 60 भी आ जाए, तो तभी भी मैं ढूंढ लूंगा कि नहीं, मेरा काम में मैं दूसरे लोगों को कैसे हित कर पाऊंगा। जब ये मैं समझ लिया और मैं ठाकुर जी का काम से अच्छे काम पे मेरा कर्म को जोड़ लिया, तो मेरा देखोगे, हमारा शरीर और मन सब अच्छा हो जाएगा, तो लोगों का उम्र ही बढ़ जाएगा। यही बोल के मेरा बातों को विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत अच्छा दादा। श्रद्धेय मनोरंजन पात्र दादा विस्तृत रूप से विषय वस्तु को आलोचना किए है, और बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देके एकदम डिटेल में आलोचना किया है। तो बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना, समराइजेशन ऑल टुगेदर, बहुत अच्छा। शशिकांत दादा शायद कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन समय का अभाव से नहीं बोल पाए। शशिकांत दादा, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। एक्चुअली हम लोग अभी 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 तो टाइम हो चुका है, बहुत सुंदर आलोचना हुआ। अभी सब हम लोग रिटायरमेंट स्टेज में है। हमारा देखेंगे हमारा दैनिक जीवन में हम ठाकुर जी का कर्म करने के लिए जब जाते हैं बाहर ना, इतना सुजग देता है, बट हम करते नहीं। हमको कैरी करने के लिए
ऑलवेज एक ये चाहिए, मैंने ऊर्जा चाहिए जो मैं कहाँ पर कैसे ठाकुर जी का बात करके प्रतिष्ठा कर दूं। मैं 1 मिनट टाइम लेके बोलूंगा। एक दुकान में गया, दुकान में उसको कुछ 15,000 पेमेंट किया साड़ी का दुकान में, पूरा परिवार साथ में थे। बट वो व्यक्ति जो मालिक है, एक मॉल का मालिक उस दिन बाई चांस बैठा था कैशियर का काउंटर में, कल ही का बात कर रहा हूँ। वो जगन्नाथ जी का फोटो आगे लगा है, बोला ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को मैं दुख जनाता हूँ। मैं, तुम्हारे जीवन में दुख क्या है? तुम दुख रहेगा तो दुख जनाओगे ना, तो तुम्हारे जीवन में दुख क्या है? तो वो तो बताया आपको वहां पर, आप तो पेमेंट करके आ गए। हाँ, तो तुम्हारा अंदर जो ठाकुर है ऑलवेज जागेगा, जब मुझे वो बताना चाहता है कि मेरे जीवन में दुख क्या है। तो हमें मिला हमारे जीवन में दुख है ही नहीं टोटल। तो मैं वो बोला ऐसे तो दुनिया में नहीं है। मैं बोला मैं खड़ा हूँ ना तुम्हारे सामने, पूछिए मेरा पत्नी को, मेरा माँ भी साथ में है, मेरा भाभी भी साथ में है, उनको पूछिए तीनों को, क्या मेरा जीवन में दुख है? तो आश्चर्य हुआ व्यक्ति, जो केंद्रापड़ा टाउन में कोई आके चैलेंज कर रहा है जब मेरा जीवन में दुख नहीं, क्योंकि मैं श्री श्री ठाकुर इंद्र उपेट हूँ। ठीक है, ये बता रहे हैं उनका दोस्त को मेरा जीवन में कितना दोस्त मिले। कल एक ब्राह्मण के पास गया, मैं जब 10th में पढ़ता था, वो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, और मेरा भाई का बेटा मुझे उसके पास लेके गया था नेगोशिएशन करने के लिए। मैं जाकर उसको साष्टांग प्रणिपात किया। मेरा 10th में उनको जानता था, उनका बड़ा भाई मेरा क्लासमेट है, वो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, मैं 10th स्टैंडर्ड में। मैं उनको जाके प्रणाम किया। उनका घर के जो नारी लोग हैं, मतलब उनका पत्नी एंड उनका, मतलब मान लो मेरा 46 है, वो 40 है एज, 40 व्यक्ति को मैं साष्टांग प्रणिपात किया मेरा भाई का बेटा के सामने। मेरा भाई का बेटा अभी साइड में बैठा है। देखे आश्चर्य हो रहा है, गांव में ये क्या दादा क्या कांड कर दिए कि इतना कम उम्र को प्रणाम कर रहे। मेरा ब्राह्मण हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ। रात को 10 बजे तक उनका बतलन नेक्स्ट मंथ है। वो बोले शशिकांत भाई, बोले मुझे बड़े हैं, बट आप मुझे दिखा दिए मेरा ब्राह्मण का क्या है, मैं उपनयन संस्कार में बिना आंदोलन में स्वीकार करूंगा। कल 4 इंसिडेंट हुआ, और चारों जगह में, 2 नाली के जगह में तो अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं सुजोग मिलता तो मैं बोलता। चारों के जगह में मेरे साथ मेरा परिवार थे। हर जगह में ठाकुर जो होते थे ना, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, वो जो होने के लिए जो कुछ करना चाहते थे, मैं 1% भी किया हूँ मुझे पता नहीं, बट हर जगह में मैं कुछ किया हूँ। हर जगह में कुछ कुछ करके आया, जो उनको एक दिशा देने के लिए जो चाहिए छोटा छोटा। एक जगह में उनको प्रभुत्व दिया, साथी को कहते हुए, एक जगह में दुख जो जय गुरु। कंफर्टेबल कैसे होना चाहिए वो बता रहा है। तो ये बातें बोलना था कि हमको एवरी टाइम हम रिटायर्ड नहीं होना है। मैं नौकरी करके तो रिटायर्ड हो गया ना, मैं तो ठाकुर जी का काम कर ही रहा हूँ। तो यही जो ठाकुर जी को ऑलवेज कैरी करना, एवरी टाइम एवरी मोमेंट, जब मैं ठाकुर का हूँ तो दिन ठाकुर जागृत होंगे, ये बातें बोलना था। जय गुरु। और 7th वॉल्यूम स्टार्ट हुआ, और ये शंख ध्वनि देखे हमारा सोमनाथ दा स्टार्ट किए, बहुत अच्छा लगा, और ऐसे चलता रहेगा। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय शशिदा, आपका विचार व्यक्त किया है, बहुत सुंदर लगा। आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादा माँ को मेरा आनंदी जय गुरु।